अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स MA एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कैलकुलेट gross profit ratio, net profit ratio, return on capital employed and return on shareholders funds। हमारे पास particulars हैं। fixed assets 9 lakh, current assets 2,50,000, investment in government securities 2,50,000, sales 1 million, cost of goods sold 5,05,000, operating expenses 1 lakh, share capital 6 lakh, reserve 2 lakh, 10% debentures 2 lakh, interest on investment 25,000 and interest on debentures 20,000, provision for tax at 40% of net profit। तो इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने ये चार रेशोज़ फाइंड करनी है। सबसे पहली रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज़ इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स हमारे पास 1 मिलियन है और कॉस्ट ऑफ सेल है 5,05,000, तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 4,95,000 होगा। जबकि हमारे पास ये तीनों अमाउंट्स मौजूद हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स और परसेंटेज, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट्स पुट करेंगे 4,95,000 ग्रॉस प्रॉफिट, इसको डिवाइड करेंगे 1 मिलियन पे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 49.5% हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। हमें एक पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी नेट प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। तो नेट प्रॉफिट में हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले आएंगी सेल्स 1 मिलियन, इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, तो हमारे पास जो कि 5,05,000 है और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमारे पास हो जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट की 4,95,000। देन हम इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, 3,95,000 हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे जो इंटरेस्ट इनकम हमने रिसीव की है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम ऐड कर देंगे 25,000, तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो गई 4,20,000। हम इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो कि लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000, तो 4 लाख हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया PBIT। इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स जो कि नेट प्रॉफिट का 40% है, वो 1,60,000 होगा और 2,40,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम सिंपली अमाउंट्स पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 2,50,000, नेट सेल्स भी हैं 1 मिलियन, तो आंसर होगा 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100। 24% हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो है। इसके बाद रेशो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है, इसमें जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है उसको हम डिवाइड करेंगे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हमने फाइंड कर लिया हुआ है। नेट प्रॉफिट नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ये हम फाइंड कर लेंगे। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ और इसमें ऐड करेंगे फिक्स्ड एसेट्स। अगर करंट एसेट्स में से सिर्फ हम करंट लाइबिलिटीज़ लेस करते तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाता। अब हमने टोटल एसेट्स को कंसीडर किया है, करंट प्लस फिक्स्ड,
और उसमें से सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ को लेस किया है तो हमारे पास नेट कैपिटल इम्प्लाइड आ जाएगा। 2,50,000 हमारे पास करंट एसेट्स हैं और 1,60,000 हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जबकि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हमारे पास 9 लाख हैं। तो नेट अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। 2,50,000 प्लस 9 लाख, इसमें से हम लेस करेंगे 1,60,000। 9,90,000 हमारे पास नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये लेस होंगी, करंट लाइबिलिटीज़ इधर लेस होंगी। अब हम अमाउंट्स पुट करेंगे फार्मूला में और आंसर फाइंड कर लेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो इज़ इक्वल टू 3,95,000 जो कि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड किया हुआ था। इसको डिवाइड करेंगे 9,90,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 39.9% हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आंसर है। लास्ट वन है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स और इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने फाइंड कर लिया हुआ है 2,40,000। अब हमने फाइंड करने हैं शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2,40,000, 10,40,000 हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स होंगे। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू 2,40,000 जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसको डिवाइड करेंगे 10,40,000 जो कि शेयर होल्डर्स फंड्स हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 23.8% हमारे पास आ गई रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स रेशो का आंसर। लिहाजा इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाजरीन।